दोस्तों विकास दिव्याकृति कहते हैं कि लाइफ में टेंशन मत लीजिए। क्यों कहते हैं, चलिए हम पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद हम अपना राय देंगे कि आखिर इसको कैसे जो है मैनेज किया जा सकता है। क्या वाकई में जो है लाइफ में टेंशन के बिना रहा जा सकता है, और रहा जा सकता है तो इसके लिए हमें वो कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे। ना सोने जागने में नियमित व्यक्ति हूँ, ना मैं बहुत कसरत करता हूँ। ठीक हूँ, मतलब बुरा वैल्यू ठीक हूँ। मेरी उम्र के अधिकांश लोग बीपी शुगर बहुत बीमारियों से ग्रस्त हैं। मैं फिलहाल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? मेरे पास इसका उत्तर एक ही है, मैं लोड लेता नहीं, किसी पर दबाव लेता नहीं, तनाव लेता नहीं। भाई अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है। जब मैं सफल, जैसे मैं 3 साल में पिछले काफी सफल हो गया, जितना मुझे नहीं होना चाहिए था। तो अगर मैं सफल हो गया तो मैं इस बात का लोड भी नहीं ले रहा कि मैं सफल क्यों हो गया। अरे हो गया तो कैसे हो गया, कई लोग हो जाते हैं, हम भी हो गए। ऐसा क्या है? कल को नहीं रहूंगा, मान लीजिए, ऐसा हो सकता है, कल को फेल हो जाऊं कहीं। फेलियर को पचाना पता नहीं कितना मुश्किल होता होगा लोगों के लिए। मैं अपने बारे में जानता हूं, मुझे मुश्किल नहीं होने, क्योंकि मैंने सफलता का लोड लिया ही नहीं अपने ऊपर। विफलता मुझे क्या प्रभावित करेगी? बहुत फर्क नहीं पड़ता है। कह रहा हूं कि यदि ये टेम्परामेंट आपका हो, जो मेरे पिताजी से मैंने सीखा है, तो आप जिंदगी में सफल कितने होंगे वो एक अलग पैरामीटर है, और आपकी जिंदगी शानदार होगी। और जितनी जिंदगी आपकी है, जितनी सांसें आप कहते हैं लिखी हुई हैं, गारंटी से कह रहा हूं कि 10 साल बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आपने सुना विकास दिव्याकृति जी ने क्या कहा कि मतलब उनके 2-3 सालों में वो इतना कामयाब हो गए, उनको पता भी नहीं चला कैसे वो सफल हो गए, और उनको पता भी नहीं चला, उन्होंने उस पर ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया। हाँ सफल हो गया तो सफल हो गया, दूसरे लोग भी होते हैं तो मैं भी सफल हो गया। लेकिन हो सकता है कि अगले आने वाले कुछ सालों में वो उनका डाउन साइड भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर भी चले गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे चले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन हम जो है थोड़ा सा और रियलिटी पर, क्योंकि ये उनका पर्सपेक्टिव है, दूसरे जो मतलब नॉर्मली जो है आम लोगों में कौन कौन सा मतलब चीज़ें होती, कौन सा पर्सपेक्टिव होता है, क्या वाकई में बिना स्ट्रेस के लाइफ जी जा सकती है। सो मैंने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया, उसके बाद से मुझे समझ में आया कि अगर ये आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आप लाइफ को किस तरीके से जो है मैनेज करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा हो, आप बहुत ज़्यादा कामयाब व्यक्ति हो, आप बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से आपके पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये सारा कुछ जो है आपके पास होना चाहिए, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, डेफिनेटली आपको शुरुआत के टाइम, यानी कि जब भी आप इसको अचीव करने के लिए जाओगे तो शुरुआत का टाइम जो है आपको स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा। इसके बिना कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि बिना स्ट्रेस के आप, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। हाँ विकास दिव्याकृति सर जो है कामयाब हो गए, उनको पता नहीं चला, हो सकता है वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि आपने देखा होगा जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा अनपढ़ गवार थे लेकिन वो कामयाब हो गए, उनको भी पता नहीं चला, लेकिन वो क्या एक चीज़ थी जो उन्होंने देखा नहीं। आखिर जब ये कामयाब हो रहे थे तो आखिर इन लोग का ध्यान कहाँ था? उनका ध्यान था अपने कार्य के ऊपर, वो जो काम कर रहे थे। यानी कि विकास दिव्याकृति सर भी अपना जो काम है उसको पूरी ईमानदारी से उसी में लगे हुए थे, और उनको पता नहीं चला कि कब जो है वो सफल हो गए। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि जो बंदा अपने काम में लगा हुआ है और वो जो है अपने काम में ही इतना मतलब लगन से कर रहा है, इतना ईमानदारी से कर रहा है, उसको पता भी नहीं चला कि वो कब कामयाब हो गया, कब जो है सफलता उसके साथ आ गई। तो ये सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर आप अपने काम से प्यार करो, ठीक है, अगर आप अपने काम से प्यार करो, जो आपको पसंद है वही काम करो, क्योंकि अगर जो आपको पसंद नहीं है वो काम करोगे तो आपको स्ट्रेस होगा ही होगा। लेकिन अगर जो काम आपको पसंद है वो काम कर रहे हो तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप खेल खेल में चीज़ों को कर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मुझे लगता है कि विकास दिव्याकृति सर जो बोल रहे हैं बिल्कुल नेचुरल बोल रहे हैं, और एकदम बहुत ही भोलेपन वाले हैं, एक तरीके से मतलब साधारण इंसान है, हंसमुख इंसान है, सिंपल लाइफ जीते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं, एंड वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। क्योंकि जो बंदा अपने काम से प्यार कर रहा है तो बहुत ज़्यादा ईमानदारी से कर रहा है, 100% वो अपने काम पर ही फोकस है, तो डेफिनेटली वो दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा। और जब काम पर 100% जो है आप उस पर ध्यान देते हैं, चाहे वो जो भी काम कर रहे हो, तो उसमें कामयाबी मिलती है, ठीक है। तो अगर हम कामयाबी पर ध्यान ना दें कि हम सफल हो रहे हैं या फिर असफल हो रहे हैं, और हम जो है सिर्फ वो अपने काम को 100% करें, वो भी बिना स्ट्रेस के, डेफिनेटली हमें भी पता नहीं चलेगा कि हम कब कामयाब हो गए, ठीक है। वैसे टेक्नोलॉजिकल वीडियो के लिए आप राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बीच बीच में आपको मैं इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियो भी देता रहता हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी इसकी ज़रूरत होती है।